गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 8.4। तो बच्चों प्रश्नावली 8.4 में जैसा कि सूत्र जिनका प्रयोग होगा वो आपके सूत्र है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, या इसे 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। अब बच्चों cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा या 1/tan थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। और बच्चों ये जो तीन सूत्र हैं ये भी आपके प्रयोग में होंगे। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और बच्चों sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चों अब चलते हैं प्रश्नावली 8.4 में। 8.4 में पहला प्रश्न जो है प्रश्न कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a tan a को cot a के पदों में लिखना है, यानी सभी को हमें cot के पदों में लिखना है। sin sec और tan तीन को हमें cot के पदों में लिखना है। तो बच्चों हम प्रश्न नंबर 1 में पहला sin a, जैसा कि sin a बराबर होता है 1/cosec, यहाँ एंगल a है तो इसलिए cosec a हो जाएगा। और ध्यान रहे बच्चों प्रश्न में कह रहा है कि sin a sec a और tan a को cot के पदों में लिखना है। तो बच्चों sin a बराबर 1/cosec a होता है। तो हम देखते हैं cosec a को हमें tan के पदों में लिखने के लिए हमें ये सूत्र जो है हमें देखना होगा कि sec स्क्वायर a बराबर, चूंकि यहाँ एंगल थीटा है यहाँ एंगल a है इसलिए sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो बच्चों हम cosec a की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये √1 प्लस cot स्क्वायर a हो जाएगा। तो बच्चों cosec a की जगह हम ये लिख सकते हैं कि √1 प्लस cot स्क्वायर a। अतः इसे हम सीधा ये लिख सकते हैं 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी कि sin a हमारा cot a के पदों में हो गया है। तो ये तो sin a की वैल्यू रही। अब हम चलते हैं, कह रहा है प्रश्न में sin a sec a को भी हमें cot के पदों में लिखना है। तो बच्चों इसे नोट करने के बाद हम चलते हैं sec a। तो सेकंड भाग में बच्चों ये कह रहा है sec a, प्रश्न एक ही है, sec a को भी हमें लिखना है cot के पदों में। तो sec a यानी कि sec a बराबर बच्चों होता है 1/cos a। देखें तो हम एक दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं कि इसे ना लिखकर हम ये लिख दें कि sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। हम बच्चों सीधा यहाँ से चलते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से चलते हैं। तो बच्चों आगे स्टेप में sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस, और चूंकि जैसा कि वो कह रहा है इसे हमें cot के पदों में लिखना है तो tan को तोड़ देंगे 1/cot स्क्वायर a। तो बच्चों आगे और चलते हैं तो हम यदि cot स्क्वायर a यहाँ लघुत्तम ले लें तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1। बच्चों याद रहे ये हमारा sec स्क्वायर a है, और जब हम sec a की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा √cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। तो बच्चों इस प्रकार इस संख्या का अगर वर्गमूल लेते हैं तो आपका ये रह जाएगा √cot स्क्वायर a प्लस 1/cot a। तो इस प्रकार बच्चों sec a को cot a के पदों में इस रूप में लिख सकते हैं। अब बात आती है तीसरे की। तो तीसरा जो आपका चरण है वो tan a को cot a के पदों में लिखने के लिए जैसा कि बच्चों tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं, तो इसे सीधा 1/cot a लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 हल होता है। बच्चों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बच्चों प्रश्न नंबर 2 भी आपका मिलता जुलता है प्रश्न नंबर 1 की तरह। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ उसने 3 का प्रश्न नंबर 1 में साइन सेक और कोट, साइन सेक और टेन का कोट के पदों में व्यक्त करवाया था। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य सभी अनुपातों को सेक के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारे 6 अनुपात होते हैं उनमें सेक को छोड़कर साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक, इन सबको सेक के पदों में ज्ञात करना है। तो बच्चों ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसा कि पहला प्रश्न हुआ था। तो हम शुरुआत करते हैं साइन से। बच्चों जैसा कि साइन थी आपने सूत्र में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हम पहली वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर ए बराबर इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बच्चों 1 माइनस कॉस को सेक के पदों में तोड़ देंगे तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और बच्चों आगे पद में अगर हम सेक स्क्वायर ए कॉमन लघुत्तम ले लें तो इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बच्चों ध्यान रहे ये हमारी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है। यदि हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। बच्चों वर्गमूल लेने पर ये रह जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। तो इस प्रकार बच्चों साइन ए को सेक के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे को, साइन हो गया आपका। तो बच्चों यदि हम दूसरे की बात करें कॉस ए बराबर बच्चों 1 अपॉन सेक ए होता ही है। तो इसे सीधा सेक ए लिख देंगे। तो इस प्रकार आपके 2 अनुपात निकल आए हैं। साइन और कॉस को हमने सेक ए के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब चलते हैं टेन। जैसा कि बच्चों जानते हो टेन को सेक के पदों में, टेन और सेक में एक संबंध होता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चूंकि एंगल ए है इसलिए हम तीसरे भाग को हल करेंगे तो हमें ये मालूम है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। बच्चों हमें टेन को लिखना है तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों इसे टेन ए की वैल्यू लिखने के लिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। अतः टेन ए को सेक ए के पदों में इस प्रकार लिखा जाएगा। अब बात आती है कॉट की। तो कॉट को लिखने के लिए बच्चों कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए। बच्चों 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, प्रश्न वही है तो सीधा लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों इस प्रकार टेन को सेक के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉट को सेक के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बात आती है कोसेक की। तो बच्चों कोसेक को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि हमारा कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए। तो बच्चों हम साइन ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, प्रश्न वही है दोबारा हल नहीं करेंगे। तो हम साइन ए की जो वैल्यू निकली थी उसे लिख सकते हैं। साइन ए की वैल्यू आपकी जो आई थी वो थी 1 अपॉन, और साइन ए की वैल्यू आपकी जो थी ये थी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। तो इसे बच्चों इस प्रकार लिख सकते हैं सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बच्चों ध्यान रहे जब इस प्रकार संख्या होती है पहली और तीसरी संख्या का गुणा होता है, अतः सेक ए हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में रह जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 2 देखा कि किस प्रकार हम दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखा। बच्चों प्रश्न नंबर 3, आपका प्रश्न नंबर 3 जो है उसकी तरफ चलते हैं। कह रहा है मान निकालिए, 2 भाग दे रहा है। तो पहला भाग हम देखते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 3 के पहले भाग में कह रहा है कि
साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम ये देखते हैं कि यदि 90 में से 63 घटाते हैं तो 27 बचते हैं, और यदि 90 में से 27 घटाते हैं 63 बचते हैं। अतः यहाँ 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगेगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि 90 में से अगर 17 घटाते हैं तो 73 बचता है, और यदि 90 में से 73 घटाते हैं तो 17 बचता है। अतः यहाँ भी 90 माइनस थीटा का वाला सूत्र लगेगा। तो हम किसी एक को परिवर्तन कर देंगे। तो हम यहाँ बच्चों लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 को हम 90 माइनस 27 लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 को इसी प्रकार बच्चों 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 ही बचेंगे, और प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये लिखने के बाद हम बच्चों देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ 27 है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27। इसी प्रकार यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन होगा, तो साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। इतना लिखने के बाद हमने देखा बच्चों थीटा बराबर हो गया है, तो हम इसे पढ़ सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों, जैसा कि सूत्र आपके सामने है। इसी प्रकार यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा, अतः ये 1/1 यानी कि 1। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 8.4 का तीसरे प्रश्न का पहला जो भाग था वो आपके सामने हल है। इसका दूसरा भाग एक्सरसाइज तौर पर आप हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।